साल 2019 में फ्राइडे के दिन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को अचानक अमेज़न जंगल पर एक हैम्बैक व्हेल मरा हुआ अवस्था में मिलती है। एबीसी न्यूज़ के मुताबिक ये व्हेल मिलता है ब्राज़ील के मैराजियो आइलैंड पर, अमेज़न रिवर के तकरीबन 15 मीटर दूरी पर। शॉकिंग बात यह है कि दोस्तों, इस टाइम सारे व्हेल्स यूएस वाले अंटार्कटिका में चले जाते हैं। 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 8 मुल्कों के ऊपर फैला हुआ है जंगल बहुत ही रहस्यमय और ख़तरनाक माना जाता है। न जाने कितने रहस्य छुपी हुई है इस जंगल में। हमारे साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए इस जंगल को। हर 3 दिन के अंदर ही अंदर कोई रहस्यमय खोज होती है इस जंगल में। आज हम इसी रहस्यमय फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सुन के आपकी भी होश उड़ जाएगी, और वीडियो के अंत में ये बात करेंगे कि ये व्हेल कैसे यहाँ तक पहुँचा और कैसे मरा। शुरू करते हैं हमारे वीडियो। आप लोग तो बहुत सारे एंड देखे होंगे, पर ये बुलेट एंड दुनिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ अमेज़न जंगल पर ही मिलती है। ये बुलेट एंड उनके प्रजाति का सबसे बड़ा एंड है। बुलेट एंड का डंक दुनिया में सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। ये एंड किसी इंसान को एक बार काट ले 24 घंटे तक फीवर रहता है और कार्डिक का एरिथमिया भी हो सकता है। ये एंड 40 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकती है। आपको तो पता ही है, अमेज़न जंगल के अंदर ही अंदर एक नदी गई है, द अमेज़न रिवर। ये तो बहुत खतरनाक नदी है, पर इसे छोड़कर एक और नदी है जो बहुत खतरनाक माना जाता है, द बॉइलिंग रिवर। इस नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है। इस उबलता हुआ नदी को एक और नाम से जाना जाता है, सैनी टिम्पिसिका। इस नदी का पानी लगभग 93.33 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर उबलती है। ये नदी अमेज़न जंगल के पेरू में स्थित है। ये नदी जंगल के अंदर ही अंदर 6 माइल तक फैली हुई है। कोई जानवर या पक्षी इस नदी में गिर जाए तो मौत तुरंत हो जाती है। ये नदी सिर्फ लोगों की या जानवरों की जान ही नहीं लेती, इस नदी का बेनिफिट्स भी है। एक बेनिफिट्स की तरीक़ा से बताया जाए तो इनका पानी बहुत गर्म होने की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों की खाना बनाने के समय कम लग सकती है। एक और बोला जाए तो वहाँ की ठंड के टाइम पर वहाँ के रहने वाले लोग इस नदी के साइड पे आके रह सकती है। नदी की पानी 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह से वहाँ के लोगों को ठंड कम महसूस होगी। द ग्रीन एनाकोंडा। आप जब किसी भी जंगल के बारे में सोच रहे होते हैं तो पहले मन ही मन ख्याल आते हैं जहरीले सांप। उस जंगल में कितने बड़े बड़े सांप हैं, कितने जहरीले सांप हैं। क्या आपको पता है कौन सा सांप दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, कहाँ मिलता है? दुनिया का सबसे बड़ा सांप है द ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप देखने को मिलता है आपको अमेज़न के साउथ अमेरिका में और साइबेरियन आइलैंड पर। ये सांप दुनिया का सबसे भारी सांप है जिसका वजन 500 पाउंड से भी ज़्यादा है। एनाकोंडा लंबाई पर 29 फीट तक होती है। ये सांप पानी में रहना पसंद करते हैं, पानी में रहने की बजाय इस शिकार का इंतजार करते हैं। जब शिकार सामने आता है उसे भागने की मौका नहीं देते, पलक झपटते शिकार कर लेते हैं। दरअसल ग्रीन एनाकोंडा डियर, बंसुअर और कैपिबार का शिकार करते हैं। ब्लैक कैमन अमेज़न नदी का सबसे बड़ा शिकारी है। ब्लैक कैमन एलिगोडोराइडा फैमिली से बिलोंग करता है। इसका वजन 800 पाउंड, हाइट 16 फीट और पूंछ बहुत ही लंबा होता है। ब्लैक कैमन अपना शिकार ज़्यादातर रात में करता है। दरअसल दोस्तों, ये शिकार करता है मछली, पक्षी और कोई जानवर शिकार करता है, पर समय मिलने पर ये इंसानों के ऊपर भी हमला कर सकता है। जब कोई जानवर या पक्षी नदी के किनारे पानी पीने आता है तब ब्लैक कैमन अपना शिकार करते हैं। शिकार उसे देख नहीं पाते, उनके शरीर के ऊपर काले आस्की और पानी के अंदर रहने की वजह से। साल 2010 में एक 11 साल का लड़का ब्राज़ीलियन अमेज़न के चैनल में तैर रहा था कि तैरते समय ब्लैक कैमन का सामना होता है। पलक झपटते ही ब्लैक कैमन का लड़का शिकार बन जाते हैं। फाइनली दोस्तों, हम बात करेंगे उस हैम्बैक व्हेल के बारे में। पहले जान लेते हैं हैम्बैक व्हेल क्या है। हैम्बैक व्हेल बेलर स्पीशीज से बिलोंग करता है। एक एडल्ट हैम्बैक व्हेल 14 से 17 मीटर यानी कि 46 से 56 फुट तक होती है और उसका वजन 40 मीट्रिक टन तक हो सकती है। अगर हम उस मरे हुए हैम्बैक व्हेल की बात करें तो कैसे मरा, कैसे यहाँ तक पहुँचा। दरअसल दोस्तों, बीचो डैगो इंस्टीट्यूट का कहना है कि ज़्यादातर समय हुए नहीं इस हैम्बैक को मरे हुए। समंदर में हाई टाइड्स की वजह से मैनग्रोव्स में आया था रेस्ट करने के लिए। बट ऐसे कुछ थ्योरीज से जाना जाता है कि ये व्हेल्स बहुत पहले से प्लास्टिक्स खाने की वजह से मारे गए और जंगल के राइट साइड पे बहुत तूफान की वजह से यहाँ पर आ पहुँचे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुन के आपकी भी होश उड़ जाएगी। आप लोग सिर्फ कहानियों में सुने हैं और मूवीज़ में देखे हैं कि पेड़ चल सकता है, पर असल दुनिया में क्या पेड़ चल सकता है? हाँ दोस्तों, असल दुनिया में भी पेड़ चल सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसी एक पेड़ जो चल सकता है, पर मूवी की तरह नहीं। इनकी चलने की स्पीड बहुत ही स्लो है। हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक ये पेड़
उस दिशाओं पे चलती है जिस दिशाओं पे सूरज आगे की ओर चलता है। दरअसल दोस्तों होता है कि इन पेड़ों की जड़ सूरज की दिशाओं पर फैलती है और पीछे की जड़ें नष्ट हो जाती है। ये पेड़ हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चलती है। इस पेड़ का नाम है सेक्रेट एक्सोराइजा। सिंपल से बोला जाए तो द वॉकिंग पाम ट्री। अब हम जिस पेड़ की बात करने वाले हैं उसे सुन के आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेज़न जंगल पे ऐसी एक और पेड़ है जो इंसान और जानवरों का शिकार करते हैं। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, इसे आदमखोर पेड़ भी कहा जा सकता है। Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.